राम राम दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आ रहे हैं। मैं राहुल यादव एडवोकेट पटौदी से। दोस्तों आप लोगों के सामने आने का एक मकसद रहा है मेरा आज, जो मुझे आना बड़ा ज़रूरी लगा पटौदी के हालात देखते हुए। पटौदी विधानसभा में तहसील परिसर में जो तहसीलदार हैं प्रदीप पहाड़, उनके बारे में बात करना चाहूँगा आज आपसे। आप लोग तहसील में जाते हो, काम कराते हो, सभी को ज़रूरत पड़ती है, सभी लोग जाते हैं तहसील में, सभी को काम होते हैं। आप लोगों को हरेसमेंट होती होगी, आप लोगों को से वहाँ पैसों की डिमांड होती होगी, आप लोगों का काम करने में समय लगता होगा, चाहे काम लीगल हो या इल्लीगल हो। इल्लीगल के बारे में बात करूँगा। इल्लीगल काम पटौदी में इतना चल रहा है कि अभी पटौदी में 7 केस जो मेरी नॉलेज में, 7 मेरी नॉलेज में, लॉकडाउन के दौरान आप घर से बाहर जा रहे हो, तहसील में जा रहे हो, कर्मचारियों से मिल रहे हो, कोई भी काम अपना काम के बारे में उनसे आप बात करोगे तो कहेंगे जी लॉकडाउन चल रहा है, अभी नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आप लोगों की नॉलेज में नहीं है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मेरा कोई ऐसा पर्सनल काम नहीं है कि मैं उनसे कराने जा रहा हूँ या नहीं, लेकिन तकलीफ़ होती है। पटौदी शहर को बुरी तरह लूटा जा रहा है। एक तहसीलदार है प्रदीप पहाड़, जिनसे मैं आज भी मिला हूँ, आज भी मेरी उनसे बात हुई। मैं आप लोगों को उनको बताता हूँ कि भोड़ा कला तहसील, भोड़ा कला के बारे में आप सब जानते हैं। भोड़ा कला एक ऐसा गांव है जो हाईवे के नज़दीक है और जहाँ ज़मीन करोड़ों रुपए, जहाँ ज़मीन की कीमत है। बाहर से भू माफिया और कुछ पटौदी शहर के भू माफिया, कुछ भोड़ा कला के भू माफिया, ऐसे भू माफिया जो आज बहुत बड़े सत्र पे बैठे हुए हैं, लोग उनको बहुत बड़ा रईस मानते हो। रईस कैसे बनते हैं दोस्तों? तकसीम हुई है, टोटल 9 तकसीम हुई है, RTI से ली गई है। मैं विदाउट प्रूफ नहीं बोल रहा, प्रूफ है मेरे पास। किसी भाई ने मुकदमा दर्ज करना हो, किसी अफसर ने मुकदमा दर्ज कराना हो, खुली छूट है भाई, बेशक मुकदमा दर्ज करा दे, लेकिन मैं बोल दूँगा। 7 तकसीम मेरी नॉलेज में आई। जो भोड़ा कला के 2 बड़े भू माफिया हैं, वो लोगों की ज़मीन इकट्ठी करते हैं, ज़मीन इकट्ठी करके और बड़ी कंपनियों को ज़मीन बेचते हैं। इन कंपनियों के पीछे बड़े नेता भी हो सकते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। ये बीजेपी राज की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रहा। मुझे सिर्फ एक बात का दर्द है कि मेरे शहर का पैसा लूटा जा रहा है और मेरे शहर के पैसे को लूट के तहसीलदार रोहतक में ले जा रहा है, कहीं और अपना इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप सुनिए, 7 तकसीम हुई, बुरी तरह लूटा जा रहा है। 7 तकसीम जो मेरी नॉलेज में 7 तकसीम की गई। बड़े भू माफिया, दो बड़े भू माफिया हैं, वो संलिप्त हैं इसमें। उनके नाम भी हैं, 1-2 केस तो उनके पर्सनल हैं। कुछ केस उन्होंने कंपनियों को ज़मीन बेची। वो क्या करते हैं कि लैंड खरीदते हैं, उसकी तकसीम कराते हैं, पार्टी की नॉलेज के बगैर उसकी तकसीम की जाती है। तकसीम में पार्टी को ये नहीं पता, जो और खेवट में मालिक लोग हैं उनको ये नहीं पता कि हमारी तकसीम चल रही है। तहसीलदार पूरी सेटिंग करता है, सम्मन भेजता है, सम्मन पे उसी का व्यक्ति जाता है, गांव के चौकीदार लंबड़दार तक उसमें सेट होते हैं। वो जाके उस तकसीम पे, सम्मन पे सर्विस करते हैं कि उस सम्मन पे ये सर्विस की जाती है कि बंदे ने सम्मन लेने से इनकार किया, उसको एक्स पार्टी कर दिया जाता है। एक फ़र्जी मुनादी करा दी जाती है, उसी ग्रोह के लोग जुड़े होते हैं उस मुनादी में, वो सिग्नेचर कर देते हैं कि हाँ मुनादी हुई। जिस ज़मीन का जो मालिक है उस तक मुनादी नहीं पहुंच पाती। भू माफियाओं को नॉलेज में होता है कि आज मुनादी कराई जा रही है, एक फ़र्जी कागज़ों में मुनादी होती है, सिग्नेचर वगैरह लगा के कंप्लीट कर दी जाती है, मुनादी कराई जाती है। 7 तकसीम कराई गई और 35 लाख रुपए का मैं दावा कर रहा हूँ, राहुल यादव एडवोकेट, आप लोगों के सामने श्योर है कि 35 लाख में 7 तकसीम, 5 लाख पर तकसीम के हिसाब से तकसीम की जाती है। प्रदीप पहावा द्वारा। प्रदीप पहावा यहाँ के नायब तहसीलदार हैं। अब वो तकसीमें हुई, जो गरीब जिन लोगों को, जो जमींदार लोग हैं, उनको रगड़ा जा रहा है, घसा जा रहा है, उनकी जो है ना ज़मीन के साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनकी ज़मीन को छीना जा रहा है, उनकी ज़मीन, कीमती ज़मीन को 2 कौड़ी की ज़मीन बना दिया और अच्छा पोर्शन सनद तकसीम करके, इंतकाल दर्ज करके भू माफिया और कंपनियों को दी जा रही है। दोनों जो हमारे तकसीम की दोनों जो तहसीलदार हैं, उनमें जो सज्जन सिंह तहसीलदार है, उनको अभी पावर नहीं मिली है। उनकी नॉलेज या नोटिस में बात है या नहीं, मुझे नहीं पता।
उसके बाद पैसे लेके वो तकसीम करके गरीब लोगों की ज़मीन को 2 करोड़ों की ज़मीन को सस्ता 2 करोड़ की ज़मीन बनाया जा रहा है। और उससे फिर वो भूमाफिया उन लोगों पे प्रेशर करते हैं कि आप अपनी ज़मीन हमें दे दो, आपके पास रास्ता नहीं है, तकसीम हो चुकी है, आप कोर्ट में जाओगे, मुकदमा लड़ोगे, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे, आपकी पीढ़ी गुजर जाएगी। इस तरह उनको कन्विंस किया जाता है, कन्विंस करके और उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, उन्हें मजबूर किया जाता है कि आप लोग अपनी ज़मीन हमें दे दो। इस तरह ज़मीन हड़पी जा रही है। दूसरी चल रही है, एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है रजिस्ट्री का। मुझे कोई भी एक भाई आके ये बता दे कि मैंने अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराई, लीगल रजिस्ट्री, और बिना पैसों के कराई। 200 रुपये गज़ पे तहसीलदार रजिस्ट्री के 200 रुपये गज़ ले रहा है, 200 रुपये गज़ पे वो रजिस्ट्री कर रहा है, 200 रुपये लेकर। भाई किस लिए सरकार है फिर, किस लिए अफसर हैं फिर, क्या चल रहा है ये? कहाँ है सरकार, कहाँ है अफसर? अफसर का मतलब है पब्लिक सर्वेंट, मेरे मायने में पब्लिक का सेवक। यहाँ तो राजा बने बैठे हैं। और आप प्रदीप पाहवा को देखिए, 6 महीने 7 महीने उसके रिटायरमेंट में बचे हैं, किस तरह उसने यहाँ करप्शन फैला रखा है। इस करप्शन के खिलाफ ना कोई नेता बोलता है, ना किसी पार्टी का कोई सदस्य बोलता है, ना कोई उच्च पद पर बैठा हुआ अफसर बोलता है। सब अपने आप, मैंने सबसे मिला हूँ, मैं SDM से भी मिला हूँ, मैं और भी अफसरों से मिला हूँ, मैंने ये बातें उनसे डिस्कस भी की हैं। वो बेचारे अपने आप को असहाय बताते हैं, मजबूर बताते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं। नेता लोग भी ये कहते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो भाइयों, मैं किसी पार्टी से नहीं, किसी नेता की तरफ से नहीं, तो अगर आपने पटौदी को बचाना है, पटौदी में सही माहौल बनाना है, गरीब लोग अपना 100 गज़, 200 गज़, 50 गज़ का कोई प्लॉट ख़रीदते हैं लीगल तरीके से, वो भी 200 रुपये दे के रजिस्ट्री कराते हैं। तो भैया इस चीज़ को रोकना होगा। मैंने तो आज मैं मिला था तहसीलदार से, मैंने मुहिम भी छेड़ी है। कल सुबह कोशिश करूँगा, अगर मेरी मीडिया के मित्र बंधु मेरी मदद करेंगे, मेरा सहयोग करेंगे, तो मैं इस मामले में कल एक मीडिया ट्रायल भी करूँगा, आपको स्पष्ट करूँगा, विद डॉक्यूमेंट स्पष्ट करूँगा कि कैसे कैसे फर्जी काम किए जा रहे हैं। और रही बात भैया डराने की, धमकाने की, तो देखो भैया, जय हिंद, अपन तैयार हैं, आ जाओ, कभी भी आ जाओ। अब हर बात पब्लिक के सामने होगी, पब्लिक के लिए होगी। मुझे कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, कोई नेता नहीं बनना, लेकिन पटौदी हमारी है, ये हमारी जन्म स्थली है, हमारी कई पीढ़ियाँ, कई पुश्तें यहाँ गुजार चुकी हैं। यहाँ कोई अफसर आके अपनी मनमानी करेगा, तानाशाही करेगा, तैमूर बनने की कोशिश करेगा कि आओ और लूटो और चले जाओ, तो भैया लूटने नहीं देंगे। तो सावधान हो जाओ करप्ट अफसरों, सावधान। प्रदीप पाहवा आपके लिए खास कर कह रहा हूँ, माननीय आदरणीय नायब तहसीलदार साहब, जिस तरह से आपने लूट मचा रखी है, ये सब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। अब तहसील में मैं वादा करता हूँ, किसी भी भाई को करप्शन को बढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं है। अपना काम कराओ, लीगल तरीके से कराओ। जहाँ 7A लगी हुई है, सेक्शन 7A जहाँ लगा हुआ है, वहाँ रजिस्ट्रियाँ नहीं होती, वो टेक्निकल होता है, आप किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और आप लीगल बैठे हो। एक तकसीम हो रहा है जिसकी मैं अभी जांच कर रहा हूँ। आप लोग सब पटौदी के वासी तो जानते होंगे, नाजिम की कोठी, लगभग सभी जानते होंगे, बच्चा बड़े बुजुर्ग सब जानते होंगे, वहाँ भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। कैसे की गई है रजिस्ट्री, इसकी मुझे नॉलेज नहीं है। चलो ठीक है भाइयों, कल मैं मीडिया ट्रायल 10 बजे करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग सहयोग करें, जुड़ें, मदद करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ, और इस लड़ाई को आगे जारी रखूँगा। आगे बढ़ाओ, आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। कल मैं मीडिया ट्रायल करता हूँ, उसके बाद आपको बाकी आगे की सारी चीज़ें, सारी खबर, सारी बातें पता चल जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।